बिहार को एक बार फिर से जंगल राज के दौर में ले जाने की तैयारी है और यह तैयारी वही आरजेडी कर रही है जिसके नेता लालू प्रसाद यादव ने नारा दिया था कि भूरा बाल साफ करो। और इसकी पुष्टि हम नहीं, खुद आरजेडी के नेता और समर्थक कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आरजेडी नेता का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो नफरत की सियासत को दर्शा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले जातीय उन्माद की खतरनाक चिंगारी को हवा दी जा रही है क्योंकि भूरा बाल साफ करो का नारा एक बार फिर से आरजेडी के मंच से खुलेआम गूंजने लगा है। और यह नारा तब गूंजा है जब तेजस्वी यादव कहते हैं हम तो A to Z की पार्टी है। ऐसे में अब सवाल है कि आखिर ये लोग चाहते क्या है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि मंच से खुलेआम जब यह नारा लगाया गया तो इस दौरान आरजेडी विधायक रंजीत यादव की मुस्कुराहट चरम पर पहुंच गई थी, जो बता रही है कि पार्टी की सोच क्या है। इस जहरीले बयान पर दर्शक दीर्घाह में बैठे आरजेडी समर्थक खुशी से ताली बजा रहे थे और यह तब हुआ जब विधानसभा चुनाव सिर पर है। वोटर लिस्ट रिवीजन पर महागठबंधन ने बिहार में बवाल काटा हुआ है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु। आज आपको आरजेडी की नफरत भरी सियासत की पूरी दास्तान बताएंगे और बताएंगे कि कैसे चुनाव से पहले बिहार को अशांत करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, दंगा फैलाने की कोशिश की जा रही है, हिंसा भड़काने की साजिश रची जा रही है। बिहार में हिंसा फैलाने की नापाक कोशिश, आरजेडी नेता की सभा में विवादित बयानबाजी, मुस्कुराते रहे नेताजी, ताली पीटते रहे समर्थक। चुनाव से पहले बिहार में सियासी बवाल। सुना आपने, यह वही वीडियो है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और तेजस्वी के सीएम बनने का सपना तोड़ रहा है। दरअसल भूरा बाल का मतलब भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ यानी लाला समुदाय है। भूरा बाल साफ करो का नारा लालू यादव ने 90 के दौर में दिया था, जिसके बाद से बिहार में जातीय नरसंहारों का सिलसिला शुरू हो गया था। हालांकि बाद के साल में आरजेडी ने इस नारे से किनारा कर लिया और लालू यादव खुद पल्ला झाड़ते रहे और कहते रहे कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। लालू यादव की आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना किताब में उन्होंने सफाई दी कि वे ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है और ना ही उन्होंने भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था। लेकिन एक बार फिर से यह मुद्दा बिहार चुनाव से पहले गूंजने लगा है, जो आरजेडी के भविष्य पर खतरे के बादल को दिखा रहा है, जो यह बता रहा है कि तेजस्वी के सीएम बनने का सपना टूट सकता है क्योंकि बिहार में यदि सवर्ण वोट बैंक आरजेडी और महागठबंधन से पूरी तरह छिटक गया, उसका एक छोटा सा हिस्सा भी आरजेडी और महागठबंधन को नहीं मिला, तो 5 साल फिर आरजेडी सरकार से दूर ही रहेगी। दरअसल बीते मंगलवार को गयाजी के अतरी प्रखंड की सीढ़ पंचायत के शिवाला में आरजेडी विधायक रंजीत यादव की अगुवाई में एक धरना प्रदर्शन हुआ। यह धरना पंचायत भवन के खेल मैदान को दूसरी जगह शिफ्ट करने के विरोध में था। इस दौरान पंचायत की मुखिया के पति मुनारिक यादव ने मंच से विवादित नारा लगाया। वीडियो में वो साफ साफ कहते हुए सुनाई देते हैं, लालू जी ने कहा था कि भूरा बाल साफ करो, अब वही वक्त आ गया है। रंजीत यादव उस वक्त मंच पर मौजूद थे, जो आरजेडी के विधायक हैं, और नारे के बाद सभा में तालियां बजी। वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी समर्थकों ने इसे जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश करार दिया, जबकि बिहार की जनता इसे आरजेडी की घटिया सियासत बता रही है, तो सियासी एक्सपर्ट्स इसे आरजेडी की रणनीति बता रहे हैं। घटना के बाद अब इलाके में दहशत है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि इस तरह खुले मन से जातीय नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई कब होगी। लोग कह रहे हैं कि जातीय शांति बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। भूरा बाल साफ करो जैसे जहरीले नारे का वायरल वीडियो युवाओं के बीच तेजी से फैल रहा है। लोगों में डर है कि आने वाले दिनों में यह मामला इलाके में जातीय तनाव को हवा दे सकता है। पंचायत भवन के विरोध की आड़ में यह जातीय नफरत फैला सकता है। सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि राजनीति करो लेकिन जातीय जहर मत घोलो, तो कोई कह रहा है कि अपना सर्वस्व खत्म होने लगता है, किसी भी हद तक लोग जा सकते हैं, तो वहीं दूसरा कहता है कि यह ज्ञान सभी को है, सबको पता है कि बिहार में पहले क्या हुआ है और अब क्या हो रहा है। मुनारिक यादव मामले को दे रहे तूल। इधर सहोड़ा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि और मुखिया के पति मुनारिक यादव ने कहा है कि हमने नहीं कहा कि भूरा बाल साफ करो, हमने लालू यादव की बातों का हवाला दिया है। लेकिन जब उनसे यह कहा गया कि आपने तो अपने भाषण में आगे यह भी कहा कि वही समय आ गया है, ऐसी स्थिति बन रही है, इस पर इस उन्मादी ने कहा कि हाँ मैंने ऐसा कहा क्योंकि कुछ लोग ऐसा ही कर रहे हैं। खेल मैदान में पंचायत सरकार भवन बनवा रही है
इस पर जब ये पूछा गया, आप तो सोहड़ा पंचायत से आते हैं, मामला सीड पंचायत का है, तो आप इस बीच में क्यों कूदे? इस पर उसने कहा कि मुझे वहां बुलाया गया था, वहां सभी लोग थे। साथ में यह भी कहा कि डिप्टी सीएम कहते हैं कि बड़ा नेता बनना है तो किसी को गाली दे दो। इस पर जब उनसे यह पूछा गया कि आप बड़ा नेता बनने की राह पर हैं और डिप्टी सीएम के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, तो वो बैकफुट पर आ गए। कहने लगे हम क्यों ऐसा करेंगे। साथ में यह भी कहा कि आप इस तरह की पेपरबाजी रुकवाइए, हम आपसे जल्दी मिलेंगे, और फोन काट दिया। ये एक पत्रकार का कहना है। आरजेडी ने विवादित बयान का किया खंडन। गया के अतिरिक्त विधायक रंजीत यादव ने अब कहा है कि मैंने अपने भाषण में उस दिन स्पष्ट किया है कि इस तरह की बात गलत है। ऐसी बातें समाज में किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, इस बात को हमारे नेता हर मंच से कहते हैं। वहीं आरजेडी विधायक रंजीत यादव अब इस बयान की निंदा कर रहे हैं और आरजेडी की ओर से लोगों से माफी मांग रहे हैं। सभा के विधायक हमारे युवा माननीय रंजीत कुमार यादव जी और इस मंच पे हमारे प्रमोचा और सरजू और जो भी है सभी को मेरा प्रणाम। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोग से कि शुरू में लालू यादव, हमारे लालू जी जो शुरू में बोले थे कि भूरा लाल साफ करो, वही समय आ गया है, फिर वही समय आ गया है। हमारे युवा साथी विधायक रंजीत जी की इस खेल मैदान में पंचायत सर्कल भवन नहीं बनना चाहिए और हम लोग पूरा जोर। चुनाव में तेजस्वी की छवि हुई खराब। दरअसल बिहार में सवर्ण जातियों की आबादी करीब 10% है और कई इलाकों में यह बहुत निर्णायक है। ऐसा नहीं है कि बिहार के एक हिस्से में 10% सवर्ण है और 90% इलाके में सवर्णों का कोई प्रभाव नहीं है। डेमोग्राफिक कंडीशन बहुत अलग है, कहीं 10% सवर्ण है तो कहीं 25 से 40% सवर्ण भी है। ऐसे में आरजेडी और महागठबंधन का खेला पूरी तरह से बिगड़ सकता है। सवर्ण समाज अगर नाराज हुआ, वैसे तो सवर्ण का बड़ा तबका हमेशा एनडीए और बीजेपी के साथ जाता है, लेकिन कुछ हिस्सा कांग्रेस के साथ भी रहा है। कुछ नीतीश कुमार से नाराज होकर आरजेडी के साथ भी गए, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में एक एक वोटों की कीमत बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में तेजस्वी जब A to Z की हुंकार भर रहे हैं, दूसरी ओर बीजेपी MY समीकरण की हुंकार भर रही है, तब ऐसे बयान आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और इसका असर बड़े पैमाने पर चुनाव में देखने को मिल सकता है। आरजेडी को बड़े स्तर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। तेजस्वी का सपना टूट सकता है, क्योंकि कई जगहों पर अगर सवर्ण समाज यानी ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत और कायस्थ पूरी तरह से आरजेडी से दूर हो गए तो शायद आरजेडी अपनी इज्जत भी नहीं बचा पाएगी। आप सोचिए कि ये जो लोग हैं, इनकी मंशा क्या है, इनकी सोच क्या है। ये उस बात की तस्दीक करते हैं जिस बात का कोई जनाधार ही नहीं है। ये उस बात पर कोई प्रूफ नहीं दे पाएंगे, बस एक ही बात रिपीट करेंगे, हमारे साथ अत्याचार हुआ है। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि आज के दौर में जो अत्याचार उनके साथ हो रहा है वो कौन कर रहा है, वो किस जाति के लोग हैं, वो किस धर्म के लोग हैं। और जब वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया आई तो इन लोगों के जो ठेकेदार बने हैं वो सामने आ गए और वो इनको छोड़कर मुसलमानों की सियासत करने लगे। लेकिन ये ऐसे लोग आपस में फोड़ना चाहते हैं, हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। इनकी कोशिश है कि जातियों में लड़ाई हो ताकि इसका फायदा जो है वो किसी तरह आरजेडी को मिल जाए। लेकिन आज के दौर में बिहार की जनता जागरूक है, बिहार में हर कोई आगे बढ़ रहा है। सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में सभी जातियों को बराबर हक मिल रहा है और पहले भी कई बार ऐसा देखा गया है। ऐसे में आरजेडी के नेताओं की ये कोशिश रंग नहीं लाएगी और ऐसे बयान सिर्फ दंगा और हिंसा भड़का सकते हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ऐसी और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।